जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से 347 पोस्ट पर नॉन टीचिंग के लिए भर्ती निकल कर आ चुकी है दोस्तों, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी भर्ती निकल कर आई हुई है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और भी कई सारी वैकेंसीज आई हुई है जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको इसका लिंक, फॉर्म भरने का और नोटिफिकेशन दोनों देखने के लिए मिल जाए दोस्तों। अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करिएगा तो आपको वहां पर रेलवे एलपी का भी टेस्ट सीरीज, साथ में कई सारे टेक्निकल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज पीडीएफ बुक्स आपको मिल जाएगा, तो जा करके डाउनलोड कर लीजिए। हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट्स के बारे में। आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो यहाँ रिसेंट पोस्ट पर दिखाई देगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट्स। इस पर आप जिसके लिए आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन हम सभी चीजें दिए हुए हैं। आईटीआई कैंडिडेट के लिए ग्रुप सी की पोस्ट है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्म है 1 मार्च से भरना शुरू हो चुका है, और ये फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 1 अप्रैल 2024। फॉर्म भरने का पहले फीस ही देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले फीस ही दिया गया है। और फीस यहाँ पे देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे 1500 है, फैसिलिटेशन चार्ज 100 रुपये, टोटल जो है 1600 लगेगा। SC ST के लिए 700 है, 100 रुपये फैसिलिटेशन चार्ज है, तो 800 टोटल फीस लगेगा। PWD कैंडिडेट का 100 रुपये फीस लगने वाला है। वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग पोस्ट वैकेंसी है। एनिमल अटेंडेंट, असिस्टेंट ड्रॉटमैन, डार्क रूम असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्रॉटमैन, ड्रॉटमैन कम इंस्ट्रक्टर, ड्राइवर, फील्ड असिस्टेंट, ग्राउंडमैन, वाटरमैन, यहाँ पे देखिए तो और भी हिंदी टाइपिस्ट, जूनियर ऑफिस है, मार्क्समैन, लाइब्रेटरी अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट यहाँ पर भी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, और यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट है। MTS की पोस्ट है, यहाँ पर आपको आईटी के लिए सीट है 147 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिएगा तो सर्वे ड्राफ्टमैन है, यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन है, वर्क एजेंट है, वायरमैन है, मैकेनिक है। ये सभी जो है मैकेनिक में भी यहाँ पे देखिए वायरमैन में ITI है, इस मैकेनिक में भी ITI, इसमें देखिए तो काफी सारे पोस्ट में ITI दिखाई देगा। MTS में देखिए तो MTS से प्लम्बर के लिए 6 है, 10 इलेक्ट्रीशियन में 6, प्लांट ऑपरेटर में, कारपेंटर में 8 है, कुक में 4 है, किचन अटेंडेंट में 2 है, और सॉरी प्लांट नहीं, पंप ऑपरेटर में देखिएगा तो फीटर वाले कैंडिडेट को मौका मिला है। हेल्प डेस्क क्लर्क है 2 गो, हाउस कीपर के लिए 6 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देखिए तो पूरी दी गई है कि क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए जैसे एनिमल अटेंडेंट का देखिए तो यहाँ पर 12th मांगा गया है, ठीक है। एज मैक्सिमम 35 साल रखा गया है। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन में 35 साल के कैंडिडेट जो डिप्लोमा किए हुए हैं ड्राफ्टिंग या आर्किटेक्चर से, वो एलिजिबल है। फोटोग्राफी में देखिए तो डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। ग्रुप बी और यहाँ पे AB जो है ना डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए काफी सारे पोस्ट है, तो डिप्लोमा वाले जो है होंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो है देख लीजिएगा। और लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन में भी देखिएगा तो कई सारे कैंट योग्य होंगे, तो अपना देख लीजिएगा फुल नोटिफिकेशन। डेटा एंट्री ऑपरेटर में देखिएगा तो 35 साल एज मांगा गया है। BCA वाला अप्लाई कर सकते हैं, BCA या BBA वाला जो है वो सभी एलिजिबल है। ड्रॉट्समैन में देखिए तो ITI जो ड्रॉटमैन सिविल वाला है वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। ड्रॉटमैन सिविल अगर आपने ITI किया हुआ है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। ड्रॉटमैन कम इंस्ट्रक्टर में देखिए तो 35 साल मांगा गया, डिप्लोमा ड्राइविंग वाला एलिजिबल है, और ऑटो कैड का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है। ड्राइवर में देखिए तो यहाँ पे मैट्रिक पास मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस, और लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, व्हीकल लाइसेंस। फील्ड असिस्टेंट में 18 से 30 वाले एलिजिबल है, डिप्लोमा पास होना चाहिए। वाटरमैन में देखिए तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में 10 ही पास मांगा गया है। यहीं पर आपको देखिएगा तो अटेंडेंट में हर्बेरियम अटेंडेंट में देखिए तो बायोलॉजी 12th वाले यहाँ पे एलिजिबल है। हिंदी टाइपिस्ट में यहाँ पे मांगा गया है किसी मान्यता बोर्ड से 12वीं पास आपका होना चाहिए, वो एलिजिबल है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में देखिएगा तो यहाँ पर ग्रेजुएट एलिजिबल है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में बैचलर डिग्री एलिजिबल है। लाइब्रेरी असिस्टेंट में देखा तो ग्रेजुएशन वाले जो है, लाइब्रेरी साइंस वाले लाइब्रेरी से इन्होंने किया वो एलिजिबल है।
लेबोरेटरी अटेंडेंट में देखिए तो 12th पास आउट यहाँ पे एलिजिबल है, 2 साल का किसी भी लेबोरेटरी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट में देखिए तो यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। मार्क्समैन में देखिए तो यहाँ पर आईटीआई पास मांगा गया है, आईटीआई पास अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये नहीं बताया गया कौन सा ट्रेड है, लेकिन आप यहाँ पे आईटीआई पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे ठीक है, कोई भी आप ट्रेड हो सकता है, यहाँ पे एलिजिबल है। एज देख लीजिए मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। एमटीएस में देखिए तो आईटीआई पास में आ गया है, आपको प्लम्बर ट्रेड के लिए है, प्लम्बर में 35 साल एज रखा गया है। और आईटीआई फीटर वाला भी प्लम्बर में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपको रखा गया है। इलेक्ट्रीशियन में देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, और यहाँ पर 35 साल एज रखा गया है। एक्सपीरियंस आपको 1 साल का आपको मांगा गया है, नहीं एक्सपीरियंस 1 साल नहीं, बस आपको एक्सपीरियंस मांगा गया। एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग पर ईयर इन स्पेस, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 या 2 साल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर ये भी मांगा गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए आईटीआई पास है, और यहाँ पे 5 साल एक्सपीरियंस मांगा गया, 5 साल एक्सपीरियंस। वायरमैन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर या वायरमैन हेल्पर, ट्रांसफार्मर ऑपरेटर है, एलटी पैनल हेल्पर है, सब स्टेशन अटेंडेंट है, एयर कंडीशनर मैकेनिक है, एयर होल्डिंग यूनिट मैकेनिक है, वो सभी यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। और आगे देखिए तो पंप ऑपरेटर में, तो पंप ऑपरेटर में आईटीआई मांगा गया, फीटर इलेक्ट्रीशियन वाला एलिजिबल है, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया पंप ऑपरेटर, वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन, या इनमें से किसी एक में आपका जो है 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। कारपेंटर की बात करें तो यहाँ पे कारपेंटर में आईटीआई फीटर वाले भी एलिजिबल है, ठीक है। कारपेंटर वाले में, कारपेंटर में कारपेंटर ट्रेड देना चाहिए, तो इन्होंने फीटर ट्रेड ही दे दिया है। कुक में देखिए तो कुक में आईटीआई मांगा गया है, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी वाले यहाँ पे एलिजिबल है, 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और देखिए तो किचन अटेंडेंट में देखिए 35 साल मैक्सिमम एज है। आईटीआई ट्रेड रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए, आईटीआई ट्रेड किचन अटेंडेंट का कोई ट्रेड है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हेल्प डेस्क क्लर्क में देखिएगा तो यहाँ पे 35 साल रखा गया एज, और 12 पास आउट मांगा गया है। हाउस कीपर में 10वीं पास, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं नर्सिंग ऑफिसर में देखिए तो 12 पास बैचलर डिग्री नर्सिंग होना चाहिए, या 3 साल का डिप्लोमा नर्सिंग या जीएनएम आपका होना चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट बैचलर ऑफ लाइब्रेरी होना चाहिए। यहाँ पे ड्रॉटमैन है, ड्रॉटमैन में डिप्लोमा के लिए मांगा गया है। वर्क एजेंट में देखिए तो आईटीआई इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रीशियन वाले यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, वो ये वर्क एजेंट में इलेक्ट्रीशियन आप अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन में देखिएगा तो वायरमैन में इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल है, किसी तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या आपके पास वायरमैन का है, वायरमैन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन यहाँ पे एलिजिबल है। एक्सरे टेक्नीशियन में तो डिप्लोमा मांगा गया है। मैकेनिक की बात करें तो मैकेनिक में आईटी मांगा गया है, आईटी पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज और लिखा गया है, पीरियड ऑफ प्रोविजन। यहाँ बताया गया कि 1 साल के लिए रखा जाएगा, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर 1 मोर ईयर। ये कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट है नहीं वैसे, ये आपको 1 साल के लिए रिक्रूटमेंट है, और उसको मोर देन आपको उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है 1 सालों के लिए, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट नॉन एकेडमिक जो एमटीएस रिक्रूटमेंट है, इसमें देखिए ये सभी कैंडिडेट्स, ये जो सभी ट्रेड्स जो है यहाँ पे ये कौन कौन पोस्ट है यहाँ बताया गया है। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें जो भी पोस्ट है उससे 15 पर पोस्ट होते हैं, 15 से भी ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इन सभी पोस्ट में 15 से कम कैंडिडेट फॉर अप्लाई करते हैं तो किसी तरह कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। तो देख लीजिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं, और जितना कम फॉर्म भरा जाएगा उतना ही कैंडिडेट्स जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। एक दिक्कत यहाँ पर आती है कि एक्सपीरियंस तो है ही, फॉर्म भरने का फीस भी काफ़ी ज़्यादा है, और वैकेंसी भी परमानेंट है नहीं। लेकिन देखिए अगर आप इच्छुक होंगे, एलिजिबल होंगे, एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन की जांच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को अप्लाई करिएगा, तैयारी करिए। और भी कई सारी वैकेंसी आई हुई है, IITR की रिक्रूटमेंट है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे कमेंट करिए कि आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से पोस्ट पर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और नहीं फॉर्म अप्लाई करें तो उसका भी रीजन नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।